राज, क्या है? तुम जब ऐसे पैर दबाते हो ना तो इतना अच्छा लगता है कि मैं यहाँ पे ही सो जाऊं। अच्छा ठीक है, सो जाओ, कोई बात नहीं, मैं पैर दबाता रहूंगा। फिक्र क्यों करती है? अरे पर लोग क्या सोचेंगे? कोई देखेगा तो ऐसा बोलेगा कि ये जोरू का गुलाम है, पूरे दिन जोरू की गुलामी करता रहता है। दुनिया वालों को जो भी बोलना है भले बोले, मैं जोरू का गुलाम है और गुलाम बन के रहना चाहता हूँ। जिसकी जोरू ऐसी हो ना, उसको तो और किसी की बात सुना ही नहीं देती है। सही बात है। तुम जो भी बोलते हो ना, पता नहीं क्यों सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। तू जब बोलती है ना तो तेरे मुंह से ऐसे फूल खिलते, फूल। सच बता रहा हूँ, मजा आता है तेरे पैर दबाने में। पर मैंने तो सुना है कि शादी के बाद पत्नियों को पति के पैर दबाने चाहिए। क्या ये सच है? अरे ऐसा नहीं होता है, ये दुनिया वाले तो बोलते रहते हैं। देख, ये मियाँ बीबी है ना, एक दूसरे के ऐसा बैठ जा, एक दूसरे से प्यार करने के लिए बने होते हैं। कभी मैं तेरे पैर दबाऊं, कभी तू मेरे पैर दबाए। नहीं नहीं, मैं नहीं दबाऊंगी, मेरे हाथ दुख जाएंगे। अरे ऐसा नहीं होता है, कभी मैं थक गया तो आप पता है ना, कल रात को हम कैसे थक गए थे। हाँ, वो हम बहुत दूर तक वॉक करने चले गए थे इसलिए। उसी की बात कर रहा हूँ। पर तुम्हारे साथ बात करते करते हम इतने दूर चले गए ना, मुझे पता ही नहीं चला। ऐसे होता है, प्यार में ऐसा ही होता है। जब चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता रास्ता कब खत्म हो जाता है। पर दूसरे दिन थक जाते, उसका क्या? आज फिर थक जाएंगे रात को। क्या मतलब? वॉक करने जाएंगे? हाँ, वक्त की बात कर रहा हूँ, तू कुछ दूसरा मत समझना। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ, मैं वॉक की तू बात कर। ऐसे रहना, ऐसे बात, ऐसे मजा अरे आता है। फिर बात कैसे करूँ? मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगी तो बात कैसे करूंगी? अरे पूरी जिंदगी पड़ी है ना चेहरा देखने के लिए। मैं क्या बताऊँ अब, आज हम लोग कहीं बाहर जाए। आज बहुत इच्छा हुई मुझे बाहर खाना खाने की। डिनर के लिए? हाँ, डिनर के। कैंडल लाइट। और कैंडल। वो है ना मेरी फेवरेट होटल, वो सिल्वर नेस्ट, उसमें जाएंगे। गोल्डन रोड पे है ना? घोड़ दौड़ रोड, हाँ। वहीं जाएंगे। आपने बोला समझ लो वहीं चले गए। तुम्हें पता है उसका सिजलर बहुत अच्छा आता है। हाँ, एक बार हमने खाया था। हाँ। मैं क्या बोल रही हूँ कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बड़े भैया अभी तक कुंवारे हैं, मतलब उनकी शादी नहीं हुई, और तुम्हारी शादी क्यों कर ली? क्या बताऊँ, भैया कुंवारे कैसे रह गए। ये जब पापा जिंदा थे ना, तब भैया को ढेर सारी लड़कियाँ दिखाई, तो भैया नाटक करते थे। कोई लंबी है, कोई छोटी है, कोई काली है। भैया ऐसे कर कर के किसी लड़की को हाँ नहीं बोला। फिर जब भैया को ऐसे शादी करने की इच्छा हुई, तब लड़कियों ने मना किया, क्योंकि तब भैया बड़े हो गए थे। कहते हैं ना, बुढ़े। हाँ सही में, अभी तो आई थिंक उनकी शादी होना मुमकिन ही नहीं है। ऐसे पेट वेट भी थोड़ा बढ़ गया है, और कैसे दिखते हैं। कैसे दिखेंगे ना, खाना ही ऐसा खाते रहते, सब कुछ खाते, ये खाते वो खाते। मेरे जैसे फिट थोड़ी रहेंगे अब, क्योंकि ऐसी गोरी बीबी पाने के लिए थोड़ा फिट रहना पड़ता है ना। तभी तुम जैसे लड़की हम पर मतलब तुम्हारी क्या? बात कर रहा हूँ। ऐसी लड़की मतलब? अ- कितनी लड़कियां हैं? अरे कितनी लड़कियां हैं बोलो? तुम्हारी बात कर रहा हूँ। जब मैं तुमको देखने आया तो तुमने एक ही बार में मुझे देख के हाँ बोल दिया था कि नहीं, इसलिए अब भैया जैसा मैं होता, ऐसा और ऐसा। ना बाबा ना, ऐसा पति मुझे नहीं चाहिए। बस तो फिर क्या सोचा है? काश काश मैंने इतने नाटक नहीं किए होते और वक्त पे शादी कर लेता तो मेरी भी इतनी खूबसूरत बीवी होती। मेरा भाई तो जल से कर रहा है, साला मैं ही ऐसा रह गया, रंडवा रह गया। क्या करूं, मुझे भी कुछ देखना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरी ज़िंदगी कैसे निकलेगी, ऐसे तो मुझे परेशान हो जाऊंगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा कुछ। आज रात का सोचा नहीं है, मैं तो वही बोल रहा हूँ। डिनर ना? डिनर की तो बात कर रहा हूँ। तो हम तुमने चलेंगे। क्या सोचा? हाँ? डिनर की बात कर रही हूँ मैं। नहीं, कुछ और सोचा। सही। ठीक है, आज रात को डिनर करने जाएंगे, फिर मूवी देखने जाएंगे, फिर मूवी देख के घर आएंगे, फिर हमारे बेडरूम में जाएंगे, फिर बिस्तर पे लेट जाएंगे, फिर लाइट बंद करके फिर सो जाएंगे। प्यार करेंगे। सो जाएंगे। हाँ, सो जाएंगे, सो जाओ।
जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट पल में दूर बस करे। पूरा दिन मंदिर के सामने बैठे रहो और भजन करते रहो, और कोई काम ही क्या है आपके पास। राम 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 राम। अरे ये ऐसा कपड़ा पहन के तू भगवान के सामने क्यों आई? जा जा साड़ी साड़ी पहन के आ। ऐसा कपड़ा पहन के भगवान के सामने नहीं आते। देखिए, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं नए जमाने की हूँ, मॉडर्न लड़की हूँ। अरे लेकिन नए जमाने की तू है, लेकिन हमारे भगवान तो पुराने जमाने के है ना, वो थोड़ी नए जमाने के है। भगवान को सोने दो, क्या पूरा दिन भगवान भगवान करते रहते हो? वो भी कंटाल चुके हैं तुमसे। अरे भगवान है ना तो ही हम सब है। इसके भगवान के सामने ऐसी बात नहीं करते। कितनी बार तुम्हें मना किया है। तू साड़ी है ना वो पहन के, वो ऐसा घंघट भी यहाँ रख, सर पे रख, ऐसा टी शर्ट ऐसा जीन्स ये पहन के नहीं आते। कितनी देखिए, मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी और मुझे ऐसे ही कपड़े पसंद है। ठीक देखिए है, आप पहनते रहो ऐसे धोती, यही, कुर्ता। अरे यही तो हमारी संस्कृति है। संस्कृति यही है हमारी। वो जो जीन्स ने सब पहनते हैं ना जो आदमी, वो भी क्या सब पाप करते हैं, पाप। और तू औरत तो ऐसा कपड़ा पहनते हैं, ऐसा बाल रखते हैं, ये सब तो बहुत पाप लगेगा तुम्हें। पूरा अगला जन्म है ना वो तुम्हें जानवर का मिलेगा, जानवर का। इसलिए तुम्हारे भले के लिए मैं बोल रहा हूँ, तू साड़ी पहन, फिर वो क्या इतनी चोटी ले, फिर एक का सेंथा लगा, ये तिला यहाँ एक टीका लगा, ये सब तू करना शुरू कर दे तो अगला जन्म तुम्हें बढ़िया मिलेगा। अरे बस बस, अपना ज्ञान अपने पास रखिए। कितना ज्ञान देते हो। देखिए, आपको फैशन क्या है ना वो पता नहीं है, समझे? आप ठहरे पुराने ख्यालात वाले और गांव के गंवार, आपको क्या पता फैशन क्या है। देखिए, मैं किटी पार्टी जा रही हूँ। किटी पार्टी? वहां क्या करते हैं किटी पार्टी में? क्या करते? खाना खाते हैं, डांस करते हैं, और क्या अरे करते हैं। तू तू डांस करेगी हाँ, तो उसमें वहां? क्या हो गया? क्या कोई मंदिर है वहां? हे भगवान, क्या करूँ इस अरे इंसान का? डांस मतलब किटी वो, पार्टी में भगवान का नाम नहीं लिया जाता। किटी पार्टी में ऐसे ऐसे डांस किया जाता। राम 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 राम। हे भगवान, मेरी बीबी को क्षमा कर देना। वो मालूम नहीं वो क्या बक रही है। अरे डांस करना मतलब वो नृत्य करते हैं ना, वो नृत्य। हाँ, वो तो, वही अरे वो नृत्य। तो, आप कैसे करते हो नृत्य? जरा करके दिखाइए। अरे मैं तो ऐसे 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 करते हो ना, वो तो मैं क्या भगवान के सामने ही करता हूँ। भगवान के सामने अगर नृत्य करें तो भगवान खुश हो जाते हैं। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें डांस करने का मन है तो यहाँ करो ने, हमारे भगवान के सामने करो, वो खुश हो जाएगी। बस बस बस, बहुत हो गया आपका। रोज का है आपका तो। बस आप भगवान का नाम लीजिए, माला कीजिए। माला हो गई आपकी? माला तो हो गई है, लेकिन तूने उपवास है आज तो, तुम्हारा उपवास है ना, तो तू क्या किटी पार्टी में खाना पीना सब करेगी तो? देखिए, ये उपवास, भजन, कीर्तन, ये सब मुझे नहीं आता, समझे आप? अरे मेरा काम है फैशन करना, घूमना, ऐसे- शॉपिंग करना, बस। तुम बहुत गलत रास्ते से जा रहे हो। तुम्हारी जिंदगी तुम खुद बर्बाद कर रहे हो अपने, क्या बोलते अरे हैं। बस बस, कितना बोलोगे आप? सुबह सुबह मेरा भी मूड खराब कर देते हो आप भी। अरे बोल, रोज का हो गया आपका तो। देखिए, मुझे कुछ सुना नहीं है, मैं जा रही हूँ, अरे समझे आप? लेकिन, खाना नौकर से बोल देना, वो आपको दे देगा। अरे लेकिन कैसे जाओगी तू जहाँ भगवान के सामने? ऐसे एक बार माथा तो टेक लो। अरे क्या पूरा दिन बस ऐसे ही करती रहूंगी क्या मैं? अरे ऐसे एक बार ऐसा बोल दो कि हे भगवान। हे भगवान, हाँ, इससे जो- मेरा पीछा छूटा। अरे ऐसा नहीं, ऐसा बोल दो, मैं जो भी काम करूंगी वो अपना बच्चा समझ के मुझे माफ कर देना, ऐसा। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। ठीक है पतिदेव। हाँ सुन लिया ना भगवान, माफी उन्होंने मांग सुन लेने। लिया। हाँ बस। अब मैं जाऊं? लेकिन ये सब बंद करे तो अच्छा है। मैं क्या बोल रहा हूँ। भगवान बुला रहे हैं आपको। हाँ हाँ हाँ। इधर। टाटा, बाय, सी यू। कैसे बोलूँ टाटा इसको? हे भगवान, इसको कुछ सद्बुद्धि दे, मेरी तरह बना दे। अगर मेरी तरह पूरी ना बना दे तो कोई बात नहीं, सिर्फ 10% तो उसको मेरी तरह बना दे। तुम्हारे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ भगवान। हे भगवान, राम 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 राम। हे भगवान, तुम्हारी मन्नत मांगूंगा, अगर मेरी बीबी सुधर जाए तो।
दिखाई नहीं। अरे बाबा, ये हरिराम यहाँ क्या कर रहा है? आराम से निकल जाता हूँ धीरे धीरे। अरे बीबी ले अरे मैं तू अरे हरिराम, कैसे हो मेरे भाई? बैठ बैठ। अरे बस मैं आया था। अरे मैं तो घर में आया, लेकिन घर में कोई दिखाई नहीं, तो मुझे लगा पीछे देख लेता हूँ, निकल जाता हूँ, मतलब पीछे देख लेता हूँ, तो लो तुम ही मिल गए। और घर क्या में बात? कोई नहीं है। भाभी जी कहाँ गई? बस वही तो तकलीफ है। क्यों इतनी उदासी भरी बातें कर? अरे क्या करूं, देख तू कितना समझदार है। हाँ, वो तो। मेरी भक्ति में मैं जब पूजा कर रहा था, उसमें कोई बाधा ना आए, तो तू ऐसे क्या दबे पैर निकल गया यहाँ हाँ, से। हाँ, वो लेकिन तो ये तो करना मैंने देख लिया कि कितना ख्याल रखता है कि मेरी भक्ति में कोई बाधा ना आए, हाँ। मैं डिस्टर्ब ना हूँ, इसलिए तू कितना हमारा ख्याल रखता है। अरे तुम तो पहले से भाई हरि भक्त हो, हरिराम इसीलिए तो नाम है तुम्हारा। और तुम तो कितने भजन वजन गाते हो, अच्छा लगता है भजन गाना वगैरह, मुझे पसंद है तुम्हारा। ये भक्ति भाव रखना ही चाहिए भगवान का। हाँ वही तो देख, मैं मेरी पत्नी को समझा रहा हूँ, तुम्हारी भाभी को, अच्छा, लेकिन वो मेरी बात कोई समझने के तैयार ही नहीं है। क्यों? वो क्या पहनते, वो जीन्स ऐसा, वो टी शर्ट ऐसा पहनते, क्या ये औरत को ये शोभा देता है? उसका पहरवेश क्या है, वो साड़ी पहने तो अच्छी लगती है। सही बात है, सही तुम्हें तो मालूम है ना मैं कैसा आदमी हूँ, लेकिन वो तो क्या, मैं जितना समझाता हूँ ना उससे ही मेरे सामने ही पड़ती है, सामने ही बोलती है, कोई बात नहीं समझती मेरी। क्या बात कर रहा है तू? हाँ अरे लेकिन तुम्हारी पत्नी तो बहुत खूबसूरत है, मतलब बहुत सुंदर है भाभी जी। मुझे लगा वो चेहरे से इतनी खूबसूरत है, शरीर से मतलब पूरी सुंदर है, सुंदरता की मूर्ति दिखती है, तो तुम्हारे साथ उसका बर्ताव भी ऐसा होगा। बातों में तो सुंदर होगी, अब बर्ताव में सुंदर होगी। ये सब मैं पहनता हूँ, पूजा पाठ करता नहीं, उसको पसंद नहीं है। अरे यार अब मैं क्या करूँ यार, मैं पूजा पाठ छोड़ नहीं सकता और उसको मैं डांट नहीं सकता। अरे क्यों नहीं डांट सकते? तुम्हारी पत्नी है, डांटो ना। अरे लेकिन वो क्या मेरी प्रकृति में नहीं है, मेरे स्वभाव में ऐसा नहीं है गुस्सा करना। बिल्कुल सही बात। मैं तुझे पहले से जानता हूँ, तूने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की किसी से। नहीं, बस तू हरि भक्ति करता रहता है। और तेरी बीवी को मुझे क्या कहूँ, मुझे मिलनी चाहिए थी। देखना भाई, तू कितना नसीबदार है। फिर भी तूने भक्ति की भगवान की, तो तुझे इतनी सुंदर पत्नी मिल गई। लेकिन मेरा और मैं रंडवा का रंडवा रह गया। क्या? नहीं मतलब मैंने भी अगर वक्त के अरे चलते। तूने बहुत नाटक बहुत किए, मैंने तुम मुझे साथ ले जा रहा था, लेकिन जो सुशील हो, संस्कारी हो, ऐसी सीधी सादी हो ना, मैं बोल देता उसको तो हाँ बोल दे, लेकिन तब मना ही बोल रहा, मना ही कर रहा है, तू मना ही कर रहा है। अब देख भाई, तुझे मेरी पर्सनालिटी तो पता है। तो मैं उस वक्त मेरे टाइप की, मेरे जैसी मतलब खूबसूरत, मतलब मेरे साथ ऐसी खड़ी रहे तो क्या जोड़ी, ऐसा लोग बोलने चाहिए, ऐसी लड़की ढूंढ रहा था। अब तू भी दिखाता था तो वो सब मतलब पूजा पाठ वाली लड़की दिखाता था। देख अब मैं क्या तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हें एक काम करना है। बोल। देख तुम्हारे में वो बहुत है, मास्टरी है तुम्हारे में सामने वालों को समझाने की। हाँ हाँ तुम्हें हाँ, तो वो मालूम है, तो। तुम बचपन से मेरे साथ है। अरे बिल्कुल तुम्हें समझा मालूम देते। है मेरा स्वभाव कैसा है, मैं कैसा बर्ताव करता हूँ, सब तुम्हें मालूम है। तो मेरी बीबी को समझा कि जब मैं बोलूँ, मेरी नजर में अगर वो ढंग का कपड़ा पहने तो बहुत है, बात पीछे से बस वही कर दो, एक मेरा एक काम कर दे। मेरा तेरा है दोस्त पर भरोसा है ना हाँ, तुझे। बस। तेरी बीवी को पूरा मतलब मैं समझा दूंगा, एकदम मेरी तरह से समझा दूंगा, एकदम मास्टर ही है मेरी। तू फिक्र मत कर, बस तेरी बीवी मुझे सौंप दे तू। बस। हाँ सौंप दे, मतलब मुझे सौंप दे, मतलब मेरे पास भेज दे, मतलब मैं यहाँ आ जाता हूँ। क्या बोल रहा है मेरे? अरे मतलब समझाना है ना। हाँ, समझाना, भाभी जी को हाँ, समझाना है ना। हाँ, बस, हाँ। हाँ तो मुझे सौंप दो, ये कह रहा हूँ, मतलब मेरे हाथों में समझाने के लिए। हाँ, कोई गलत समझाने मत के, समझना हाँ। भाई, गलत मत नहीं समझना। तू तो यार, तू भी हमारी दोस्ती की तो कसम फिर है ना तुम्हें तो हाँ, यार। तो कोई बात नहीं। तो भाभी से बता देना कि मेरा दोस्त आने वाला है। हाँ, वो तो बस। मुझे जानते थे वो भाभी तू जी। अपने तरीके से समझा है। अरे बिल्कुल समझा दूंगा, जिंदगी भर याद करेगा तू बस, मुझे। राम 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 राम। हाँ बस आज तू है ना, सिर्फ अपनी बीवी को बता देना, भाभी जी को बता देना कि मेरा दोस्त आएगा और तू तुझसे कुछ बात करना चाहता है। हाँ, बात हाँ, करें। और तू रहना ही मत, बिल्कुल मत रहना। देख तू नहीं रहेगा ना तो मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा भाभी को, अपने तरीके से समझाऊंगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल, तू मत रहना, उनको रहने देना। ओके अच्छा, डन। मैं मंदिर चला जाऊंगा। हाँ बस 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 तू वही कर, वही कर मेरे भाई, तू वही मैं कर। भगवान को प्रार्थना हाँ। करूंगा कि मेरी बीबी को अच्छी बुद्धि दे। अरे मैं दे दूंगा, सब दे दूंगा उनको, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। हाँ बस। अब ये
पीपी है ना, सब बढ़िया काम करेगा, मेरी जिंदगी बसर जाएगी। अब भगवान को प्रार्थना करता हूँ, राम 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 राम। अरे भाभी जी कब आएगी? ये हरिराम की बीवी, हरिराम ने तो छूट दे दी है, ऐसे भाभी को पटाऊंगा ना। अरे पूरी तमन्नाएं। अरे भाभी जी, अरे आप कहाँ थी? मैं तो आपके घर पे गया, आपके दर्शन करना चाहता था, आप तो मिली ही नहीं। घर तो पूरा सूना पड़ा था, कहाँ थी कहाँ आप? अरे वो मैं किटी पार्टी में गई ओह थी। माय गॉड, किटी पार्टी। वैसे आपके पहनावे से, आपके दिखावे से तो लग ही रहा है कि आप किसी पार्टी में जाकर आई है। कैसी रही पार्टी? बस एकदम मस्त। वैसे किटी पार्टी में होता क्या है? सुना है सिर्फ लड़कियां होती है, मतलब आप भी तो लड़की ही है। माशाल्लाह आपकी, मतलब शादी को इतने साल हो गए फिर भी आपने आप को इतना नाजुक तरीके से आपने संभाले हुए, किसी लड़की से भी छोटी लगती है आप। वैसे किटी पार्टी में होता क्या है? अरे बस जस्ट एंजॉय। जस्ट एंजॉय, बहुत अच्छी बात है। मैं भी आपके ख्यालों का ही आदमी हूँ, मुझे भी है ना जिंदगी में ऐसे एंजॉय करने में ही मजा आता है। आपका क्या ख्याल है? जी मैं तो कहती हूँ, मेरे घर वाले को भी यही बोलती हूँ, लेकिन आपको तो पता है कि आपके दोस्त कैसे हैं। अरे वो हरिराम पहले से हरिराम ही है, भक्ति भाव ही करता रहता है। अब भक्ति भाव अपने टाइम पे करना चाहिए ना। अरे मैं तो कहता हूँ इस लंगूर के हाथ में रसदार अंगूर कहाँ से आ गया। और हम जैसे दीवाने, मतलब मतवाले, मतलब आप जैसे ख्यालात रखने वाले लोग ऐसे ही हैं अकेले। क्या करूँ भाभी जी, बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ। अच्छा, ऐसा जी। है। आप समझाते नहीं हैं आपके दोस्त को कि वो भी आपकी तरह मॉडर्न हो जाए। दोस्त को क्या समझाऊं? दोस्त को समझाऊंगा तो दोस्त की बीवी थोड़ी ना हाथ में आएगी। क्या? अरे उसने मुझे समझाने को बोला है आपको। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी भाभी जी को कुछ समझाओ। अब मैं आपको क्या समझाऊं? वो मुझसे कह रहा था कि साड़ी वाड़ी पहनने का बोलो। अरे मैं तो कहता हूँ अगर आप साड़ी भी पहनोगी ना तो गजब रहोगी आप। अरे आप हो ही इतनी खूबसूरत। अरे स्वर्ग की अप्सरा लगती हो आप। अगर देखो, उसने कहा है ना तो मैं आपको समझा रहा हूँ। साड़ी भी पहनना, लेकिन आजकल इतनी मॉडर्न साड़ी आती है ना, क्या बताऊँ आपको। साड़ी में सुंदर लगे नारी अगर पहनना ना, मैं आपको सजेशन दूँगा। देखिए, मुझे ना वो साड़ी किस तरह से पहनाते हैं वो भी पता है। आप अच्छा। कहो तो मैं आपको साड़ी पहना दूँगा। ये देखिए यहाँ से कुछ साड़ी पहनते हैं और अब क्या बताऊँ रास्ते पे आपको। और साड़ी में जो ब्यूटी दिखती है ना, जो कौस, मतलब जो अब जो महिलाओं के जो, अब क्या बताऊं आपको मैं, जो भगवान ने दिया हुआ जो उपहार है, जो गॉड गिफ्ट है उनका शरीर, साड़ी में ही सुंदर दिखता है। एक बार पहनिए पर ना साड़ी। मुझे पसंद नहीं है। अरे मेरे दोस्त का दिल भी रह जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, मतलब अच्छी देखा, वाली। आप भी उनकी तरह हो गई ना। अरे नहीं नहीं नहीं, एक बार पहन लेना, वरना इसमें तो आप माशाल्लाह क्या कहूँ आपसे। है ना? हाँ। अच्छी लग रही हूँ ना? अरे काश अगर आप मेरी बीवी होती ना तो ऐसे उठा के आपको गोल गोल घूमता मैं, पर क्या करूं, हरि राम के हाथ में जो हो आप। कोई बात नहीं भाभी जी। तो हरि राम ने मुझसे कहा है आपसे बातचीत करने के लिए, ठीक। तो आप कहो तो मैं आ जाया करूं आपसे मिलने, मतलब बातचीत करने, हमारे ख्यालात मिलते हैं, इस बहाने मुलाकात होगी, थोड़ी बातें होगी। क्या कहती आप? ठीक है। बाय। 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 हाय हाय, हरि राम, क्या माल है यार। मम्मी, हाँ बोलो बेटा। मम्मी ये सब क्या है? क्या? घर पे रोज रोज नए नए तमाशे, नए नए झगड़े, क्यों ये सब कर रही हैं आप? अब कौन सा झगड़ा किया मैंने? नहीं पता आपको कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? नहीं। कौन? अच्छा, तो अब आपको मानना भी नहीं है। मैं आपको क्लियर ही बता देती हूँ। देखिए मम्मी, मैं ये नहीं कह रही कि औरतों को जो मर्जी हो वो नहीं करना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, लेकिन फिर भी आप आप जानते हैं कि पापा को
ये सब कपड़े नहीं पसंद है, तो फिर क्यों ये सब कर रहे हो आप? अच्छा, तो अब तुम्हारे पापा ने तुमसे भी चुगली की और बोल दिया होगा कि जाओ तुम्हारी मम्मी से लड़ाई करो, तुम्हारी मम्मी को ये समझाओ वो समझाओ। ये सब क्या है? मम्मी ऐसा नहीं है। देखिए पापा ने मुझसे कुछ नहीं कहा है, लेकिन मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूँ ना। घर पर देख ही रही हूँ कि कब क्या हो रहा है। अच्छा, क्या हो रहा है? देखिए जो हुआ है मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ, और जो होता आया है हमेशा से इस घर में। अरे ऐसे घर तो बहुत देखे होंगे जहां पर माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं, संस्कार सिखाते हैं, ये मत पहनो वो मत पहनो, किस तरीके के कपड़े एक औरत को शोभा देते हैं और कैसे नहीं, अच्छे घरों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए। और यहाँ पर हमारे घर में तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पर बच्चों को माँ बाप को समझाना पड़ रहा है। देखो, अब तुम्हारी पापा की लैंग्वेज बोलने मत लग जाना, समझी तुम? तुम्हें पता ही है कि मुझे यही कपड़े पसंद है, और मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं तो थोड़े बहुत तो मॉडर्न बनना बनता है। तुम भी ना तुम्हारे पापा की तरह ही हो, बोरिंग। ये देखो ना, ये क्या है? हम्म, तुम्हें क्या पता फैशन क्या है? कितना आसान है ना मम्मी। ये मॉडर्न के नाम पे अपना कल्चर भूल जाओ, मॉडर्न के नाम पे हमारे रीति रिवाज भूल जाओ, हमारा पहनावा भूल जाओ। ये जिसे देखकर आपने किया ना, इसे कुर्ती कहते हैं। और देखा जाए तो ये मॉडर्न नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अजीब है कि मॉडर्न के नाम पे आप ये सब करने पर आ जाए। और सिर्फ बात पहनावे की भी नहीं है, बात है कल्चर की, हमारे हमारे भारतीय कल्चर की। लेकिन नहीं, मैं भी किसे समझाने लग रही हूँ। लोगों को समझना होता है ना तो बिना किसी के समझाए भी समझ जाते हैं, पर आप जैसे लोग हे भगवान, बस बस बस, कितना बोलोगी? सुबह सुबह तुम्हारे पापा ने दिमाग खराब कर दिया, अब तुम भी शुरू हो गई। अरे मैं तो कहती तुम भी मेरी तरह मस्त जीन्स टॉप पहनो, वन पीस पहनो, बाहर घूमो, किट्टी पार्टी करो। अरे इतना मजा आता है, तुम्हें पता है मैं किट्टी में गई थी ना, तो क्या सबने डांस किया है, बाप रे बाप। इतना चिल किया ना कि मजा आ गया। तुम भी मेरी तरह किटी पार्टी में जाओ ना। मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ कितने दिनों से, पर तुम हो कि तुम्हारे पापा की तरह बस। ऐसी पार्टियों में चिल करने की जरूरत किन्हें पड़ती है पता है? अच्छा, जिनको खुद के घर से प्यार नहीं होता। मुझे मेरे घर से बहुत प्यार है, और मैं अपने घर में भगवान का नाम लेकर बहुत चिल फील करती हूँ। शुरू मुझे ऐसे भगवान भगवान भगवान, बस यही करते रहो पूरा दिन, हरे राम हरे राम हरे राम। क्या मिलेगा भाई? दिन में एक बार ईश्वर को हाथ ऐसे कर दिए ना, हो गई पूजा। क्या पूरे दिन ऐसे ऐसे करके माला ही घुमाने की बस? हाँ, और इसके लिए कोई उम्र नहीं होनी चाहिए। भगवान का नाम लेने के लिए कोई उम्र नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं बुढ़ापा आ गया तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा। अरे भगवान का नाम लेने के लिए क्या आप बुढ़ापे तक का इंतजार करते हो? भगवान का नाम लेना तो खुद के शरीर के लिए, अपने घर के लिए, पॉजिटिव एनर्जीज पाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन चलो, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही ऐसे कपड़े मत पहनिए। ठीक है, आपको पार्टी में जाना है, अब कभी कभार ठीक है, महीने में 1-2 बार आप चले गए, अब वहां पर आपने पहन लिया, ये सब ठीक है। पर रोज रोज घर के अंदर ये सब पहन कर घूमने की क्या जरूरत है? पर इन कपड़ों में खराबी क्या है भाई? क्या खराबी है इन कपड़ों में? क्या सुबह शाम तुम और तुम्हारे पापा शुरू हो जाते हो? जाओ तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ कोई बात नहीं करनी है, जाओ। भैंस के आगे बीन बजाना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मोरा। अरे हरिराम, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो अभी? अरे तुमसे मैंने क्या कहा था कि तुम, अरे तुम मंदिर में जाना भाई। मेरा मतलब है, देखो तुमसे मैंने कहा था ना, अब तुम्हारी बीवी को समझाना है ना, भाभी जी की। हाँ, वो तो तो समझाना फिर है मेरी। तुमसे मैंने कहा था यार कि तुम घर पे मत रहना। तुम घर पे क्यों रहे हो? देखो अगर तुम यहाँ रहोगे तो मैं उसे अच्छी तरह से पढ़ा, मतलब समझा नहीं पाऊंगा, ऐसा कह रहा हूँ।
उसको अच्छी तरह से समझाना है ना। तुम्हें बताया था वैसे वो मॉडर्न नहीं रहना है और थोड़ा साड़ी वाड़ी पहनना है। देखो साड़ी तक तो मैंने उससे बात कर ली है। अच्छा कर दी ना। हाँ मुझे एक क्या बार आप मिला बोल था, दी बोल उसको। दिया है। तो तुम यहाँ मत बैठो, सब गड़बड़ हो जाएगी। वो देखो लेकिन तुम्हारे सामने शर्माएगी, शर्माएगी मतलब अब मेरे से खुल के मैं उसे बता नहीं सकूंगा ना, समझा नहीं सकूंगा। क्या खुल के क्या, वो तो मेरे सामने तुम समझा सकते हो ना, इसमें क्या मेरा जाना क्या जरूरी है। हाँ हरिराम, तुम वहां भगवान के पास जाओ, भगवान की आरती करो, मैं तुम्हारी बीवी की आरती मतलब हाँ तुम्हारी बीवी को समझाता हूँ हाँ हाँ सही तरीके से। हाँ समझ गए ना तुम तो तुम। आ गए दीदी। अरे अरे नमस्ते भाभी जी नमस्ते नमस्ते। अरे हाँ, ये तू क्या। नहीं वो तो गलती हो जाती है वो भाभी जी, मुझे पहचानती इसलिए हाँ गलती से बैठ गई। अब देख, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ये मेरा मित्र है बच्चों, तो तुम्हें जानती है हमारी दोस्ती को, हाँ ये बहुत अच्छी तरह समझाता है, तू समझ जाना। हाँ है ना। हाँ हाँ तो हाँ हरिराम तुम जाओ ना भाई। मतलब आप जाइए, मैं भाभी जी से बात कर लेता हूँ। आप है ना पूरा अपना भक्ति भाव मत छोड़िए। जो हाँ ये बात सही है। ईश्वर हाँ के चरणों में जो हाँ आप हाँ भक्ति भाव करते हो ना, उसी के प्रताप से तो हम लोगों को मतलब अच्छी जिंदगी जी रहा है। हाँ हाँ? बचपन से ही तू इतना हाँ पूजा हाँ पाठ हाँ। वाला है। अरे तो तेरे पुण्य ही तो मुझे लग रहे हैं भाई। अरे दोस्ती हमारी हुई, हमारे तो तो दोस्त बचपन की है ना। तो तेरी हाँ भक्ति भाव के लिए ही हमें सब पुण्य मिल रहा है भाई। जाओ हाँ तुम जाओ पूजा हाँ पाठ हाँ, करो। आज आरती का टाइम हो गया, मैं भगवान की आरती करता हुआ जय जगदीश जय हरे। हाँ। राम मैं राम राम यहाँ राम सब राम राम राम। यहाँ सब मैं जमा देता हूँ जगदीश हरे। अरे भाभी जी इतनी दूर क्यों बैठी, आइए ना। अरे आपका ही तो घर है? और क्या आज तो मतलब एकदम गजब लग रही है आप थैंक यू। हाँ, आपकी इजाज़त हो तो यहाँ बैठ जाऊँ मैं। वो क्या है जरा बातचीत करने में अच्छा रहेगा, दूर दूर से जरा मज़ा नहीं आता ना। हाँ हाँ, आ जाइए ना। तो आप कहाँ जा रही है, आप वहीं रहिए, मैं आता हूँ ना आपके पास। क्यों आपको इतना कष्ट करने की ज़रूरत है। वो देखिए मेरा दोस्त जो है ना हरिराम, वो बचपन से भक्ति भाव वाला है। मैंने आपको समझाया था ना। हाँ तो उसको मतलब वो जो चाहता है ना, उसकी थोड़ी बातें आप हाँ कर दिया कीजिए। हाँ अब और भी शुरू हो गया। अरे शुरू नहीं हो गया, हमने वो साड़ी वाली बात कही थी। हाँ तो एक बार साड़ी पहन के दिखाइए ना, बड़ी खूबसूरत लगेगी आप साड़ी में। आप कहे तो मैं पहना दूँ साड़ी। अरे अरे आप क्या शर्माती है भाभी जी। अरे अरे बेटा तुम। रितिका, ये रितिका है ना हाँ ये हमारी बेटी। बैठो बेटा, कैसी हो तुम? बढ़िया ना अच्छी हूँ। हाँ आप कैसे हैं? हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ। वाह, तुम्हारी मम्मी से मिलने के बाद तो ज़्यादा ही अच्छा हो गया। मतलब देखो तुम्हारे पापा ने मुझे कहा था कुछ उनको सिखाने के लिए, कुछ बातें समझानी है उसे। मतलब तुम्हारी मम्मी जी को कुछ बातें बतानी है, समझानी है। तो इसलिए तुम्हारे पापा भी चले गए। तो बेटा तुम भी जो काम करने जा रही थी जाओ, मैं मम्मी के साथ जो सीटिंग करना है वो मैं कर लेता हूँ, ठीक है? अंकल, जी आप जानते हैं ये हमारा घर है। और वैसे भी रही बात मेरे पापा की, तो मेरे पापा ना बहुत भोले हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनके बच्चे उन्हीं पे गए हों। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बात कर रहे हो तुम। अरे भोले मतलब मेरा बचपन का दोस्त है वो। हाँ हाँ मुझे मालूम है, इसीलिए तो मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ। बचपन के दोस्त नहीं होते तो मैं आपसे इतने प्यार से थोड़ी ना बात करती। अरे बेटा ऐसी क्या बात हो गई, बड़ी बेरुखी से बात कर रही हो तुम तो। रितिका, घर आए मेहमान से ऐसे बात नहीं करते। हाँ और चाय पानी के लिए पूछो, ये क्या बात हो गई। अच्छा मम्मी, चाय पानी के लिए मुझे थोड़ी ना पूछना चाहिए, आप पूछिए और बना कर लाइए। अरे वो तो कोई ज़रूरत नहीं है, इनको भी मैं पहले से जानता हूँ। और तुम्हारे हाथ की चाय पिलाओ ना बेटा। हाँ देखो तुम अगर कुछ काम के लिए जा रही हो तो जाओ, मैं। नहीं नहीं अंकल, मुझे कोई काम नहीं है। अच्छा हाँ कोई काम नहीं है नहीं। तो फिर हमारा सेटिंग मतलब वो जो बात करनी थी, तुम्हारे पापा ने जो कहा था इनसे जो बातें करनी देखिए थी वो अंकल, ये जो है ना, ये मेरी मम्मी है। हाँ अगर ये मेरी बात नहीं सुनेंगी
मेरे पापा की बात नहीं सुनेंगी तो आपको लगता है कि किसी पराये इंसान की वो बात समझ जाएगी, सुन लेंगी? अरे बेटा, अब आप रहने दीजिए, इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं कहाँ पर आया हूँ? तुम्हारे पापा का बचपन का दोस्त हूँ। इन्हें तुम्हारी उनकी शादी हुई तब से जानता हूँ, तो मैं समझाता हूँ ना। मैंने कहा ना, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है और पापा से मैं बात कर लूँगी अंकल, इससे पहले कि मैं आपकी और ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट रितिका? करके बात करूँ, आप प्लीज़ यहाँ से जा सकते रितिका, हैं। ठीक ये है, क्या है? कोई बात ऐसे नहीं। कौन बात करता है बेटा? मम्मी, आप चाहते हैं कि मैं इनके सामने और गंदे तरीके से बात करूँ? ठीक है, कोई बात नहीं भाभी जी। अब मैं किसी और दिन आपसे मिल लूँगा, मतलब आपसे जो समझाने बातें करनी है वो कर लूँगा। फ़िलहाल आप आपकी बच्ची है वो, उसके सामने तो कुछ मैं, मतलब ये कुछ बात नहीं कर हाँ सकता हाँ, ना। समझ गए वो। ठीक है। नमस्ते, मैं चलता हूँ, हाँ? ये क्या था? घर आए मेहमान के साथ ऐसा बस व्यवहार? मम्मी, मुझे कुछ नहीं सुनना। फाल्गुनी भाभी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, मैं आपसे मिलने ही आने वाली थी। कुछ काम था रितिका? हाँ, काम था इसीलिए। बोलो ना, क्या काम था? कुछ चाहिए? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक्चुअली काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैं चाह रही थी कि आपके घर आके डायरेक्ट बात कर लूँ। लेकिन अब आप यहीं पर मिल गए हैं, तो मैं आपसे यहीं पर बात कर लेती हूँ। मु मैं ये भी जानती हूँ कि हो सकता है कि मैं जो कहने वाली हूँ आपको सुनकर अच्छा ना लगे और शायद ये भी हो सकता है कि आपको कुछ हद तक तो विश्वास भी ना हो। पर हाँ, तुम ये गोल-गोल बातें क्यों कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहना क्या चाहती हो तुम? देखिए भाभी, किसी के भी लिए ऐसी बातें सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। मैं जो भी है क्लियर आपको बताती हूँ। देखिए, आप तो जानते ही हैं, आप हमारे सोसाइटी में ही रहते हैं, एक तरह से पड़ोसी ही हुए। और हमारे घर की सब चीज़ें तो आपको पता ही है कि मेरे पापा पूजा पाठ वगैरह में कितना ज़्यादा विश्वास रखते हैं और हाँ, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके जैसा तो मैंने इस सोसाइटी में किसी को देखा ही नहीं है। सच कहूँ तो आजकल के ज़माने में उनके जैसा इंसान इस सोसाइटी में तो क्या, इस धरती पर भी शायद ही होंगे। बहुत कम लोगों में से एक हैं वो। लेकिन कहते हैं ना, आजकल की इस मतलबी दुनिया में इंसान जितना भोला, जितना सीधा होता है ना, लोग लोग उसके साथ उतना ही ज़्यादा बुरा करते हैं, उसे उतना ही ज़्यादा धोखा देते हैं। मतलब क्या, किसने किसको धोखा दिया? क्या हुआ क्या है रितिका? तुम जो भी हो ना, वो मुझे खुल के बताओ। मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा और मैं तुम्हारी बात समझने का कोस और मैं तुम्हारी बात समझने की कोशिश भी करूँगी। बोलो ना, क्या हुआ है? कुछ कोई प्रॉब्लम हुई है? हाँ, भाभी एक्चुअली वो आप जानती हैं कि मेरी मम्मी को लाख समझाने के बावजूद वो ऐसे नॉर्मल कपड़े नहीं पहनती हैं, डेली रूटीन में भी शॉर्ट्स वगैरह पहनती हैं। अब आजकल तो फिर भी कम से कम वो जीन्स पहन रही हैं, बाकी तो वो कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट कपड़े पहनती हैं, आपने भी देखा होगा। और पहले भी सोसाइटी वालों ने काफ़ी शिकायत की हुई है उनके लिए। हाँ, वो तो सही बात है क्योंकि हमारे सोसाइटी में इतना मॉडर्न, इतना फैशनेबल कोई मतलब किसी को देखा ही नहीं है। हाँ, तुम ही देख लो, तुम एक लड़की होने के बावजूद ऐसे कुर्ती और वगैरह में घूमती हो। तो क्या है कि सोसाइटी का एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है ना, अ, इसीलिए। हाँ भाभी, वही तो प्रॉब्लम है। ये बात हर कोई समझता है लेकिन मेरी मम्मी नहीं समझती और प्रॉब्लम तो अब ज़्यादा बढ़ी है। अब तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन वो जो प्रवीण अंकल हैं, मेरे पापा की फ्रेंड यानी कि आपके जेठ। हाँ हाँ, वो बहुत अच्छे फ्रेंड है। मैंने कई बार उनको देखा है आपके घर पे आते जाते। पर क्या है ना, वो लोग बहुत पुराने फ्रेंड है, तो हम इतना माइंड नहीं करते। क्या उन्होंने कुछ गलत कर दिया या पापा को कोई प्रॉब्लम हुई है? मैंने आपको कहा ना, मेरे पापा इतने भोले हैं कि अगर उनके सामने भी धोखा हो रहा हो ना, तो भी वो सामने वाले इंसान को 2 चांस और देंगे। लेकिन वही प्रॉब्लम है,
वो 2 चांस और देना ही प्रॉब्लम है। एक्चुअली देखिए अभी मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे शक है और काफ़ी हद तक शक है उनके ऊपर कि उनकी बुरी नज़र मेरी मम्मी पर है। आप क्या बात कर रहे हो? रितिका, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रवीण भाई का मतलब हमें मालूम है कि उनकी शादी नहीं हुई, पर कभी ऐसी कोई कंप्लेन तो नहीं आई। अ, शायद कुछ तुम्हें देखने में या सुनने में गलती हुई हो। भाभी अगर मेरे देखने सुनने में गलती हुई होती ना, तो मैं तुरंत के तुरंत इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेती कि आपको आकर बताऊं, क्योंकि इसमें इज्जत तो मेरी मम्मी की भी जा रही है ना। ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आपको स्पेशली बस यही रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि प्लीज़ आप उनसे बात करिएगा कि वो हमारे घर पर ना आए जाए, क्योंकि अगर ये बात मैं अपने पापा को बता दूंगी तो उनका दिल टूट जाएगा और मैं नहीं चाहती कि कोई बड़ा तमाशा हो। इससे अच्छा है कि आप उन्हें समझाएं। और सही बात मेरी मम्मी की, तो मैं उन्हें समझाने की कोशिश तो करूँगी। मुझे माफ़ करिएगा अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। नहीं रितिका, तुमने जैसे बताया कि तुम्हारी मम्मी की भी अगर तुम ऐसी बात करोगी तो इज्जत जाएगी, तो कोई लड़की अपनी मम्मी की इज्जत ऐसे क्यों उछालेगी? मुझे लगता है शायद ऐसा हो भी सकता है। अ, तुम चिंता मत करो, मैं राज को बात करूँगी, वो अपने भैया से बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, तुम घर जाओ। ध्यान रखना। थैंक यू। बाय बाय। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रितिका की बात तो सही होगी, पर अब मैं कैसे बात कर सकती हूँ घर पे? क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, आप इधर आओ तो। तुम चांद से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। हो गया आपका? हो गया मतलब? इधर आके बैठो, मुझे काम है। अरे यार, ऐसे बंदर की तरह कौन उछलता है? अरे यार, इतना प्यार भरा गाना गाया तुम्हारे लिए और मुझे बंदर बोल रही हो तुम। आज वाकई तुम बहुत ही खूबसूरत दिख रही हो। हेयर स्टाइल नया लिया है, नया ड्रेस, नई घड़ी। अब सच कहूँ ना, तो आज तो इस चांद भी है ना, शर्मा जाएगा तुमको देख के। ऐसी लग रही हो तुम। समझ गई। चांद शर्मा जाएगा और हमारे सोसाइटी वाले भी शर्मा जाएंगे, जब ये ना सबको बात पता चलेगी। अबे क्यों पता चलेगी? हम मियाँ बीवी है, हम कहीं पे भी प्यार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कौन मैं रोक? हमारी बात नहीं कर रही हूँ, हमारी बात नहीं कर रही हो मतलब किसकी बात कर रही हो तुम? आपके बड़े भैया। हमारे बीच में बड़े भैया कहाँ से आ गए? मैं तुम्हारे लिए गाना गा रहा हूँ, तुमको चांद के साथ अब वो क्या कंपेयर कर रहा हो और तुम भैया को बीच में डाल रही है। क्या हुआ? हुआ क्या? क्या बताऊँ, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। ऐसी बात कर दी है ना भैया ने। अब मतलब क्या किया भैया ने? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या किया भैया ने, बताओ मुझे। आपको पता है ना, आपके भैया के वो फ्रेंड भैया? हरी राम हमारे सोसाइटी में रहते हाँ हाँ हैं। हाँ हाँ, वो आगे अपनी दूसरी गली में रहते हो, हरिराम, जो हाँ हाँ। ज्यादा भक्ति करते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, तो वही। इसमें ऐसे ऐसे करने की क्या जरूरत है? तुम नहीं करते हो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ना करे। ए, कोई होता है भगवान को ज्यादा मानता हो। ऐसा नहीं है, हम लोग सुबह सुबह ही पूजा पाठ करते हैं, वो पूरे दिन करते हैं, इसलिए बोलता हूँ। हाँ, पर उन दोनों के बीच का झगड़ा हो गया है कुछ? अरे नहीं, उनकी वाइफ है ना दीप्ति, दीप्ति भाभी। हाँ 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 है। हाँ, वो कितना मॉडर्न रहती है, वो आपको पता होगा ना। हाँ पता है। और आपके भैया, वो तो अभी कुंवारे हैं हाँ तो है। और वो मॉडर्न है। हाँ तो है। हाँ, तो फिर दोनों के बीच में ए! क्या 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 अनाप शनाप बकरे जा रही है? भैया और दीप्ति भाभी की बेटी जवान हो गई है, पता है ना तुझे, वो कुंवारे हाँ, नहीं है। तो तुम्हारे भैया कोई जवान नहीं रहे, वो भी बुढ़े हो गए हैं। वो दीप्ति भाभी से ज्यादा उम्र के हैं, तो वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। और ये बात है ना, मुझे रितिका ने ही बताई है। क्या? हाँ,
जब वो हरिराम भाई घर पे नहीं होते ना, तब आपके भैया उसके घर जाते हैं और दीप्ति जी के साथ बैठ के बातें करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। अरे मतलब ये सब रितिका ने तुम्हें बताया? रितिका ने खुद अपनी आंखों से देखा है। भैया इस उम्र में ये क्या करने बैठ गए? अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया तो चलो थड़की होंगे, पर वो दीप्ति भाभी, उनको भी शर्म नहीं आ रही है? हाँ, तो मैं वही सोच रहा हूँ। उनके पति इतने भक्ति भाव वाले, धार्मिक, इतने भोले इंसान है और वो रहती ऐसे है, पता नहीं इतनी मॉडर्न अपने आप को क्या समझती है। हाँ पता है मुझे, ऐसे भी वो दीप्ति भाभी है ना, इतनी ब्यूटीफुल दिखती है, उसको मतलब ये इतना मेकअप वेकअप करके निकलती है ना। क्या कहा? अच्छा जवान नहीं, क्या? मतलब क्या 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 अरे- मतलब तुम भी तुम्हारे भैया की तरह करना चाहते हो? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पता ही है, सारे मर्द ना एक जैसे होते अरे हैं। ना ना, अच्छी लड़की देखी नहीं, गोरी चमड़ी देखी नहीं कि बस फिसल गए। अरे ऐसा मत बोल। अब मेरे लिए तू ही सब कुछ है। देख मैं खाली बता रहा हूँ, मेरी बात सुन। अरे ऐसा रूठा मत कर, देख मेरी बात सुन। मैं खाली बोल रहा हूँ कि वो इस उम्र में भी ऐसे ऐसे तैयार होके निकलेगी तो हर कोई मर्द फिसल जाएगा। तो भैया, पर वो गलत है, भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए। और दीप्ति भाभी की तो कितनी उम्र है, जवान बेटी हो गई, अब उसकी बेटी की ये सब करने की उम्र है, वो गलत है। अब भैया को बोलना पड़ेगा। यही तो मैं बोल रही हूँ कि समझाओ अपने भैया को। ये बात है ना, पूरी सोसाइटी में फैल गई ना तो रायता फैल जाएगा। सही बात है, आज ही भैया से बात करता हूँ और आज ही उसको बोल देता हूँ। उसको बोला था शादी कर लो, तब नाटक कर रहे थे। अभी क्या यहाँ वहाँ मुंह मार के इज्जत का फालूदा निकाल रहे। आज ही मैं भैया से बात करता हूँ, ठीक है? तू घबराना मत, कुछ नहीं होने दूंगा मैं, कुछ नहीं होने दूंगा। क्या करना है सोचना पड़ेगा। मेरे से तो ज्यादा तुम घबरा रहे हो। अरे मैं घबरा नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्या किया जाए, कैसे बात करूँ भैया से। आज तक मैंने आपके साथ ऐसी कोई बात नहीं की और अचानक से आज कर रही हूँ, तो इसका कुछ तो कारण होगा ना। पापा मैं सच कह रही हूँ पापा, पापा मैंने अपनी आंखों से देखा है मम्मी को उस इंसान के साथ ऐसे बैठे हुए। अरे उस इंसान को मैंने ही बोला था कि तू तुम्हारी भौजी को समझा, वो ऐसा ड्रेस पहन रही है ना, ये मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें क्या उसको समझाने का बहुत अच्छी तरह के समझाने का उसका तरीका है, समझाने का सामने वाला तुरंत समझ जाता है। इसलिए मैंने उसे बोला था तू अपनी भाभी को समझा कि मैं पापा जो पापा पापा आप भोले हो और आपके इसी भोलेपन का फायदा उठाते हैं लोग। अरे आप क्यों नहीं समझते? आप किसी और से कह रहे हो मम्मी को ये सब चीजें समझाने के लिए। अरे आप काफी नहीं हो क्या? और वैसे भी आपने इतनी बार उन्हें समझाया हुआ है, उन्होंने आपकी नहीं सुनी। मैंने उन्हें इतनी बार बोल दिया है, अब उन्होंने मेरी भी नहीं सुनी। तो फिर किसी और इंसान की मम्मी क्यों सुनेगी? आप क्यों किसी को ऐसी जिम्मेदारियां देते हो? कोई पराया थोड़ी है, मेरा दोस्त है, मेरे बचपन का यार है, मेरे सुख दुख का साथी है। जब कोई ऐसी मुसीबत आती है ना, मैं उससे बात करता हूँ तो यूं पलकवार में सब रास्ता निकल जाता है। मैं भी जानती हूँ पापा कि आपके बचपन का दोस्त है, उससे आपको अपनी फीलिंग शेयर करनी चाहिए, अपनी अपनी परेशानियाँ आप उसके साथ बांट सकते हो, लेकिन अपने अपने ही घर में डाका डालने का हक तो नहीं दे सकते ना। मैं समझती हूँ कि आपके इरादे नेक थे, आपने सोचा कि उनके समझाने से मम्मी समझ जाएगी, लेकिन ये तो बेवकूफ़ी हुई ना पापा। अगर हमारे समझाने से मम्मी नहीं समझ रही हैं तो उनके समझाने से क्यों सुनेगी? वही तो मैं आपको कह रही थी कि किसी और के हाथ में इतने बड़े डिसीजन मत दीजिए। आपको पता है ना आजकल की दुनिया कैसी है। आजकल की दुनिया में बस लोगों को एक बार घर खुला दिख गया ना, उसके बाद तिजोरी तक पहुंचने का रास्ता वो खुद ढूंढ लेते हैं। अरे लेकिन मुझे मुझे मालूम है, मेरे दोस्त पे मुझे पूरा भरोसा है। पापा आप जिन पर भरोसा करते हो ना वही लोग आपका भरोसा तोड़ते हैं। आजकल की इस दुनिया में, आजकल की इस मतलबी दुनिया में भरोसे जैसा कुछ रहा ही नहीं है। फूक फूक कर कदम रखने पड़ते हैं, फूक फूक कर आपको दोस्त बनाने पड़ते हैं। और इतना भरोसा करने वाले दोस्त मिल भी जाए ना तो भी आपको आंख बंद करके भरोसा किसी पर नहीं करना चाहिए। अरे मान लिया कि तू जो बात कर रही है वो सही है। वो आज जो मेरी तू बात कर रही है जिस आदमी की, वो मेरा दोस्त है और आदमी ऐसे ही होते हैं। चलो
कोई पराई नार देखी है और क्या उसका लट्टू पट्टू चालू हो जाता है, लेकिन सामने सामने तो तुम्हारी मम्मी है, वो थोड़ी ऐसा कर सकती है। हाँ, मालूम है मुझे कि वो मेरा कहा नहीं मानती, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि वो ऐसी गिरी हुई औरत है। पापा मैं ये नहीं कह रही कि मम्मी गिरी हुई औरत है या कुछ भी, लेकिन सच कहूँ तो आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है ना कि आप अपने अपने सगे माँ बाप पर भी विश्वास नहीं कर सकते। तो फिर आप तो अपनी बीवी की बात कर रहे हो, और आप भी जानते हैं कि मम्मी मम्मी हमेशा से अपनी तरह से अपने हिसाब से ही जीने वालों में से हैं। उन्हें कुछ अच्छा लगेगा ना तो वो आपसे पूछने नहीं आएंगी। देखिए पापा, घर तोड़ने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि इस घर में खुशियाँ बनी रहें, सब ठीक रहे। लेकिन आप प्लीज़ इस बारे में सोचिए। मैं जो कह रही हूँ वही कह रही हूँ जो मैंने देखा है अपनी आँखों से। तो प्लीज़ इस बारे में सोचिए। ये रितिका बोल रही है वो क्या सही है? ऐसा कुछ है नहीं। देख लिया पापा, ये जिस तरीके से नजरें नीची हो गई और कुछ देर तक जो चुप्पी रही ना, उसी से सब सच दिखाई देता है। और मम्मी, आप भी जानते हैं कि मैंने आप दोनों को देखा था। तुम्हें ये हमारी बच्ची बोल रही है और तुम्हें कोई शर्म दर्म है नहीं कि नहीं? ऐसा कुछ है ही नहीं बेटा। ऐसा थोड़ा जरूरी है कि उन्होंने हाथ पकड़ लिया और तुमने देख लिया तो बस। क्या बोलूं मैं। अच्छा बाप बेटी को पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, हमें ही कुछ हो गया है। क्या है ना, हमारे लिए नॉर्मल नहीं है एक शादीशुदा औरत किसी पराई इंसान के हाथों में हाथ डाल के बैठी है, वो भी उस वक्त जब उसका पति घर में नहीं है। और इस चीज़ को आप जस्टिफाई भी कर रहे हैं। देख, मैंने तुम्हें सब सब मैंने तुम्हें छुट्टी दी थी, जहां भी जा अपनी मर्जी से जो कपड़ा पहनना वो पहन। उसका मतलब ये नहीं कि तू जो मेरी दिली रही है उसका गैर फायदा उठाओ। और भाई हरिराम क्या बात है? आ गया? हाँ, क्यों बुलाया था मुझे? कोई खास काम था? वो तूने मुझे काम सौंपा था, वो थोड़ा थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत रह गया है, वो मैं हाँ, खत्म कर दूंगा। तो थोड़ा बहुत रह गया, थोड़ा बहुत वो भी तुम पूरा कर लो। हाँ मतलब मैंने हाँ, बताया था हमारे ना। सामने पूरा कर लो, कोई बात नहीं। अरे मुझे कोई फिक्र नहीं है, जो तुम्हारे है सब सामने पूरा कर लो, क्योंकि हम तो अंधे हैं ना, हमें क्या कुछ मालूम ही नहीं। अरे कुछ मालूम नहीं, दिखाई नहीं दे रहा मुझे। अरे क्या बात कर रहा है हरिराम? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, तुमने मुझे बोला था ना कि तो तुम्हारी भाभी जी को कुछ समझाना है, तो मैंने एक बार तो समझाया था, उनको कन्विंस भी कर लिया था ना भाभी जी साड़ी पहनने के लिए। उन्होंने बोला था साड़ी पहनने के लिए। अच्छा, क्या समझाया था आपने? अरे वो बोल रहे आपको, आप दोनों को मैंने रंगे हाथों पकड़ा था। रंग ठीक गया है, तो। आप भी जानते हैं कि उस वक्त आप दोनों क्या कर रहे थे। अरे वो तो मैं सिर्फ उनके हाथ को मतलब दिखा रहा था, उनकी जो अंगूठी है ना, वैसी अंगूठी मुझे भी बनवानी है, इसलिए वो सिर्फ अंगूठी। मम्मी ने तो कुछ और बोला। अरे वो तो उनको थोड़ी मैंने कुछ बताया था, अभी तो मैंने हाथ उनका पकड़ा और अंगूठी देखी और तुम आ गई बेटा। देखो ऐसा कुछ गलत तो था नहीं वहां पर। थोड़ी तो शर्म करो अंकल, थोड़ी तो शर्म करो। तुम्हें तो मालूम है ना कि मैं तुम पे कितना भरोसा कर रहा था। हाँ तो अरे बचपन से लेके आज तक मेरा जो भी परेशानी है सब तुम्हें बांट देता था, और तू सब रास्ता निकाल रहा था। इसके मतलब मैंने तुम्हें बहुत बहुत बड़ा भरोसा किया, और तूने ये भरोसा का यही सजा दी। अरे क्या बोल रहा है तू? देख, तू जो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो भाभी जी से सिर्फ तूने जो कहा था उस बारे में बात कर रहा था, और वो जो मॉडर्न कल्चर की है तो अपने हिसाब से रहती है, वही बात थी, और कुछ तो बात हुई नहीं है हमारी। बहुत आगे बात बढ़ चुकी है, मुझे सब मालूम है। ये जो तू छुपा रहा है ना, उस सब मुझे मालूम है। तुम्हारे मन में क्या है, सब गंदगी क्या तुम्हारे मन में क्या गंदगी भरी है, सब मुझे मालूम है। अरे ये इंसान ऐसे ही झूठ बोलता रहेगा। मम्मी, आज तक आप हमेशा से अपने तरीके से ही रहती आई हैं। आपको हम सबने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन आपको शायद किसी की कोई परवाह नहीं है। आज मैं देखना चाहती हूँ कि अपनी कोख से जन्म देने के बावजूद भी आप मुझे अपनी बेटी मानती भी हैं या नहीं। सच सच बताइए। अरे बताइए सच सच। क्या इस इंसान ने, क्या ये इंसान जो बोल रहा है वो सच है या झूठ? हाँ बोल।
देखो अपनी एक लौती लड़के की कसम खा। देखिए देख लिया ना आपने पापा, मेरी बात कसम सुनिए। तो नहीं खा पाई। देखो बेटा देख रितिका, चुप। मेरी बात उसका सुनिए। मौन उसका मौन सब बता रहा है। मेरी बात सुनिए आप, उनकी कोई गलती नहीं है। दरअसल मेरे ही मन में थोड़ी खोट थी, लेकिन मेरा इरादा इतना बुरा नहीं था। देखो हरिराम, तुम तो जानते हो। एक थप्पड़ लगा दूं इतना मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या मैंने तुमसे सच्ची दोस्ती निभाई है, लेकिन तूने मेरी सच्ची दोस्ती का गलत फायदा उठाया है। माफ कर दे मुझे, लेकिन इसमें भाभी जी की कोई गलती नहीं है। मैं ही बस थोड़ा उनके साथ फ्लर्ट कर रहा था। मेरी मेरी शादी की उम्र हो गई, उम्र निकल गई, मेरी शादी नहीं हुई, तो मुझे थोड़ा लोगों को देखकर थोड़ा जलन होती है। तो अपने दोस्त के घर पे डाका डालेंगे आप? नहीं बेटा, ये सीखा है आपने? तो फिर दोस्त के घर पे भी क्यों आए? आपका भाई भी है ना, उसकी भी बीवी है। आप जैसे बेशरम लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्या भरोसा। देखो मुझे माफ कर दो, और भाभी जी से कुछ मत कहिए, वो तो निर्दोष है। दरअसल मैं ही उनसे बात कर रहा था, लेकिन उनके मन में कभी कुछ ऐसा नहीं था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आइंदा मुझे तुम्हारी शक्ल मत दिखाना। मुझे आप दोनों माफ़ कर दीजिए। मुझे सच में ये पता नहीं था कि प्रवीण जी ये सब कर रहे हैं। मुझे तो लगा कि आपके दोस्त हैं और फ्री माइंडेड के हैं, तो खाली बस सिर्फ़ ऐसे ही मज़ाक मस्ती करते होंगे। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा मॉडर्न होना मुझ पर ही भारी हो जाएगा। उन्होंने मुझे बहुत हल्के में ले लिया और मेरे साथ। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़ बेटा। मम्मी, आज तक हम दोनों आपको यही समझाते आए हैं, मॉडर्न होना बुरी बात नहीं है, लेकिन मॉडर्न के नाम पर ऐसे अंधे होकर हमारे कल्चर को भूल जाना, अपनी मर्यादाओं को भूल जाना, वो गलत है। छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए।